आ गए, उनके दोस्त यार खा गए। उनके मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। कि लेके सब उधार खा गए, उनके दोस्त यार खा गए। भर लिया है मुट्ठियों में दे। कॉलेज में खड़ा हूं, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अभी उस दिन पार्लियामेंट में बोले वो राहुल जी की तरफ इशारा करके कि बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो कहता कि नरेंद्र मोदी जी जिस वडनगर स्टेशन पर आप झूठी वाली चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हाथ आ गए, उनके दोस्त यार खा गए। उनके मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। कि लेके सब उधार खा गए, उनके दोस्त यार खा गए। भर लिया है मुट्ठियों में देश, सारे रोजगार खा गए। चीखता है आज नौजवान, रो रहा है आज संविधान। लोकतंत्र है लहूलुहान, रो रहा है आज संविधान। और जब संविधान रो रहा है तब मेरा मन करता है मैं पूछूं, उधर यूक्रेन में 20,000 नौजवान छात्र फंसे हुए हैं, इधर देश के प्रधानमंत्री जी वोट मांगने में बिजी हैं और उन्हीं छात्रों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, इस सरकार ने हर चीज को इवेंट बना के रख दिया है, लेकिन डरना नहीं है, डरने से काम नहीं चलेगा। बनारस वालों, मैं तो आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। क्या बात, बहुत समझदार लोग हैं आप। चौकीदार का नाम आता है तो तुरंत आपको अपने सांसद जी याद आ जाते हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इधर जो लोग बैठे हैं बड़ा खामोश खामोश बैठे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लगना चाहिए कि मैं नेशनल इंटर कॉलेज में खड़ा हूं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अभी उस दिन पार्लियामेंट में बोले वो राहुल जी की तरफ इशारा करके कि बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो कहता कि नरेंद्र मोदी जी जिस वडनगर स्टेशन पर आप झूठी वाली चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार। बनारस वालों,
महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि सारा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर पेड़ के नीचे सो रहा है चादर ओढ़ के। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास जाके उसे जोर की एक लात मारी, और लात मार के फकीर से कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है जो लात मारता है? मेरे भाई मुझे बताओ, नोटबंदी की लात पड़ी आपको या नहीं पड़ी? यहां तमाम बुनकर साथी बैठे हैं, जीएसटी लगा करके, गब्बर सिंह टैक्स लगा करके आपके कारोबार को बर्बाद किया गया या नहीं किया गया? जीएसटी की लात मारी गई आपको या नहीं मारी गई? महंगाई ने नौजवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, माओ बहनों तक का जीना दूभर कर दिया है। सब्जियां महंगी हो गई, अनाज महंगे हो गए। बीच में तो टमाटर इतना महंगा हो गया था कि लग रहा था किडनी बेच के खाना पड़ेगा टमाटर, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उधर यूक्रेन में 20,000 नौजवान छात्र फंसे हुए हैं, इधर देश के प्रधानमंत्री जी वोट मांगने में बिजी हैं और उन्हीं छात्रों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, इस सरकार ने हर चीज को इवेंट बना के रख दिया है, लेकिन डरना नहीं है, डरने से काम नहीं चलेगा। बनारस वालों, मैं तो आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूं कि आप उस आंधी में भी खड़े रहे, उस लहर में भी खड़े रहे, जिस लहर ने इस मुल्क को न जाने किस मकाम पे ला करके पहुंचा दिया। इसलिए मैं आपसे अलग ऐलान कह रहा हूं कि जो डराने आए, तमाम कांग्रेस के सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूं, जो डराने आए उससे कह देना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। बनारस वालों, आज सुन के मुझे बता दो कि हाँ, आप में वो ही जिंदा दिली है जिसके लिए आप जाने और पहचाने जाते हैं, जिस तेवर के लिए आप जाने जाते हैं। मैं शुरू करता हूं। एडवांस पेमेंट मत दीजिए पढ़ने के बाद। मत समझना डराने से डर जाएंगे। एक शायर हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कह रहा है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? तैयार रहना। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पटना से लेकर के इलाहाबाद तक नौजवानों का कसूर क्या था? प्रतियोगी छात्रों का कि वो नौकरी मांग रहे थे, तो सरकार बहादुर ने पुलिस को आदेश किया कि पीटो। हॉस्टल के दरवाजे तोड़ करके नौजवानों को पीटा गया। उन नौजवानों में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इमरान लब ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के वीडियोज़ इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लेकर हाजिर होते रहते हैं। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।